मिशन आर्थिक आजादी अभी ज्वाइन करें एसवीएन पे हेमिल मोबाइल अर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, व्हाट्सएप करें 9898064663। चलो दिल्ली एसवीएन पे से जीवन के सभी सपने यहां हकीकत में बदले। आइए सफलता के सफर पर मेरे साथ जुड़े और अपनी आर्थिक आजादी पाएं। दूसरी एनिवर्सरी में चलो दिल्ली टेल। मिशन आर्थिक आजादी, आओ साथ मिलकर बनाएं। अपने मोबाइल से कमाना सीखो, पूरे भारत में अपनी टीम बनाओ। सेशन है और पूरे ग्रुप से, पूरे एंटायर टीम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और मैं भी एक बार सर्च करता हूं कौन कौन आयला है, कौन कौन नहीं आयला है, जो नहीं आयला है क्यों नहीं आयला है। मैं उसको कॉल कर रहा हूं। मिलते हैं 1 से 2 मिनट के बाद और फिर बात करते हैं बाला सर से। तो मेरे को दीजिएगा 2 से 3 मिनट का समय आपके पास है अभी। आप अपनी टीम को कॉल कर सकते हैं, अपनी टीम को मैसेज कर सकते हैं, अपनी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी टीम को टेलीग्राम कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप बुला सकते हैं आप बुला लीजिए। आज जैसा सेशन आई थिंक बहुत ही मेहनत की हुई है बाला सर ने। 8:32 अप्रोक्स 60% मेरे साथ मौजूद सभी साथियों से मेरी अपील है 1 से 2 मिनट बाद मिलते हैं। लेकिन ये संख्या आज हमको अच्छी गैदरिंग के ऊपर लेके जानी है। आप भरसक प्रयास करेंगे, मैं भी प्रयास करता हूँ, बाला सर भी प्रयास करेंगे और उनके जितने भी ग्रुप्स हैं मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि जितने भी लीडर्स तमाम ऑल ओवर इंडिया से आज मेहनत करके इस संख्या को जरूर इंक्रीमेंट करेंगे। 2 मिनट बाद मिलते हैं। समझिए कि इन दोनों लोगों को एक प्लान प्रेजेंटेशन एक ऑलरेडी पीडीएफ हमारे पास सेटअप है, उसमें आपको प्लान आना चाहिए। कोई भी नया साथी इसमें इनवाइट रहता है पूरा हफ्ता। सैटरडे का जो सेशन हमारा होता है वो नए लोगों के लिए होता है, लेकिन ये जो सेशन होता है मंडे और बुधवार का, ये सेशन ऐसा होता है कि इसमें ना टेक्निकल नॉलेज चाहिए और आपको सिखाने के लिए इनका अभ्यास चाहिए, इनकी प्रैक्टिस चाहिए। और बाला सर का जो सेशन होता है वो हर बार नया होता है, हर बार वो नई स्लाइड आपको दिखाते हैं, हर बार वो मतलब मैं मानता हूं कि वो 3 से 4 दिन इस चीज में लगा देते हैं कि भी मैं बुधवार को क्या सिखाऊंगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है और आप इसको मिस मत करना। जितनी भी आपकी टीम है, ठीक है ना, जितनी भी आपकी टीम है उस चीज को आप इनवाइट कर लीजिए। और रियल के अंदर एक योद्धा की तरह एसवीएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाला सर खड़े हैं, पहले दिन से खड़े हैं और एक अच्छे रैंक पे हैं, अच्छे पे आउट पे हैं। और उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं जो एक फ्रेशर करता है, यानी कि 0 से बिजनेस करते हैं बाला सर हमेशा। कभी बाला सर के अंदर आपने ईगो नहीं देखा होगा, कभी बाला सर के अंदर आपने मतलब आई थिंक जहां तक मेरा मानना है कि मुझसे भी ज्यादा कॉल बाला सर के पास आते हैं। यूट्यूब हैंडल करते हैं, इंस्टा हैंडल करते हैं, फेसबुक हैंडल करते हैं, जूम हैंडल करते हैं और अपना पर्सनल जो भी उसका क्वेश्चन आंसरिंग या डाउट्स क्लियर करने होते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल करने होते हैं, तब बाला सर दिन भर लगे रहते हैं। तो मैं भी कभी भी मतलब मिस नहीं करता इस सेशन को, क्योंकि मुझे खुद सीखने को मिलता है। बाला सर ने एक बार फेसबुक के ऊपर दिखाया था कि किस तरीके से आप नए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। और रियल के अंदर मैं बता रहा हूं, रियल के अंदर अगर मेरे को कोहिनूर बनाने का कोई किसी का हाथ है तो बाला सर का है। सच में कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि जो आईडी मेरे को ग्रोथ में चाहिए थी 23,000, वो आईडी बाला सर की वजह से मुझको मिली थी। क्योंकि अननोन पर्सन के बिना, नए प्लान के बिना आप बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। अगर आप ये सोच लेंगे मैं प्लेटिनम बन गया हूं, मैं बैठ जाऊं, तो भैया आप प्लेटिनम ही रहेंगे, वहीं पे बैठ जाएंगे। लेकिन लक्ष्य बड़ा है और बाला सर का एजुकेशन सिस्टम रियल के अंदर बहुत बड़ा है, दिल से सिखाते हैं। आप समझिए, ये मैं एक बार क्लियर जो भी लिखा हुआ उसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, 8:41 एक रिएक्शंस के माध्यम से बताइए आप बाला सर को सुनना चाहते हैं। जितने भी साथी हैं एक बार रिएक्शंस के माध्यम से बाला सर को जरूर सुने।
157 है। इनविटेशन का सिलसिला चलता रहेगा। आप जितने भी साथी हैं, सही मैं बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी बदल सकता है ये सेशन। यस, आपका बालाजी के प्रति, विवेक सर के प्रति जो प्यार है, शो है, और मैं एक बार सबके साथ इनवाइट कर रहा हूँ। प्लीज वेलकम बाला सर, ओवर टू यू। वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम गुरुदेव। थैंक यू, शुक्रिया। कैसे आप सभी लोग? बहुत क्या बढ़िया। साउंड क्लियर है? यस सर, यस सर, लाउड वॉइस एंड ओके, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 8:42 हो गया, लेकिन गदरिंग बिल्कुल ही जायज गदरिंग नहीं है, कम है। एंड मैं कहना चाहूंगा, जो भी हमारी सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, बाकी जो भी लीडर है, आप आपने अपने टीम को जरूर करेक्ट टाइम में इनवाइट करें, क्योंकि करेक्ट टाइम में आने से क्या होता, आपको वो सारे चीज मिल जाता जो शुरू से सिखाए जाते कोई भी ट्रेनर। अगर कोई स्टेप मिस कर जाएंगे तो शायद उस नॉलेज आप नहीं ले पाएंगे। तो आज की जो सेशन है, कई तरीके से आप एंजॉय करेंगे। मान चलिए आप एक कंपनी चूज कैसे करेंगे, Recording in progress. सेशन के अंदर आप वो चीज भी एनालाइज कर पाएंगे। आप एसबीएन पे क्यों चुने आप, और एसबीएन पे चुनना आपके लिए कितना जायज है, और एसबीएन पे क्यों करना चाहिए, ये भी आज के सेशन के अंदर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। एक बेहतर कंपनी चूज करने का कौन कौन सी ट्रिक या कौन कौन से ऐसे दिशा निर्देश आपको पढ़ना चाहिए, दिखना चाहिए, वो भी चीजें आपको मिल जाएंगी। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अभी हमारे पास प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, दोनों चीज है। तो अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे साथ एसबीएन पे अभी कर रहा है एज ए लीडर, आप एसबीएन पे के प्लान अभी कैसे दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है, एसबीएन पे के प्लान आप कैसे दिखाएंगे, यानी कि एक ही सेशन में आप 3 तरीके से एंजॉय करेंगे। बात सारे वही है, लेकिन मीनिंग अगर आप निकालेंगे तो 3 तरीके से मीनिंग निकाल आएंगे। एक कंपनी चूज कैसे करें, एसबीएन पे आप क्यों करें, एंड एसबीएन के प्लान दिखाने का तरीका क्या है। ये 3 चीज एक ही सेशन में आज हम कवर करेंगे। आप रिलेट कर पाएंगे, जब भी प्लान आपको इसी तरीके से दिखाना है, जो ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट्स, आपको पूरी प्लान दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। आप ऐसे कुछ बातें बताएं, एसबीएन पे में पूरी प्लान दिखाने से पहले ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर करें। प्लान दिखाओगे 10 ही लोग ज्वाइन करें। बिजनेस प्लान तो रोज होते हैं हमारी सेशन में, लेकिन ये सारी चीजें जो बेसिक है, जो बेसिक चीजें हैं, डायरेक्ट सेलिंग की जो नॉलेज है, जहां पे आपको टीम ग्रोथ होते हैं, जहां पे लोगों को कन्वर्ट करके एक प्रोस्पेक्ट को आप अपने टीम स्ट्रक्चर के अंदर लेके आते हैं, वो सारे बातें आज हम सिखाएंगे। ओके, तो 8:44 हो गया, एंड अभी हम 179 180 लोग हैं। एक आध मिनट और मैं इसलिए ले रहा हूँ, शायद 200-250 लोग हो जाए, तभी एक आध मिनट बाद, इसलिए हमें ज्यादा फालतू ले रहा हूँ। एक आध मिनट और जाने दीजिए। तो आज की सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आप दिल से इस सेशन को लेना, एंड आपको देखेंगे इस सेशन के बाद आपके नजरिया एसबीएन के प्रति, आपके प्लान देने का तरीका चेंज हो जाएगा। और यकीन मानिए, वो सारे पॉइंट आज आपके सामने मैं लेके आऊंगा। अगर आप उस पॉइंट के अंदर, उस पॉइंट के दायरे में रखकर अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते, पूरी प्लान नहीं देखेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर करेगा, भाई आईडी लगाओ, कहाँ थे आप, इतना दिन क्यों नहीं मिले, इस तरीके से तो बोलेंगे। आज वो सारी चीज हम रिवील करेंगे, वो सारी चीज हम बताएंगे। खेल तो अब होगा। अभी तो हम डिजिटल प्रोडक्ट से खेल रहे थे, अब तो डिजिटल प्लस फिजिकल प्रोडक्ट, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा पावर अब आ चुकी है। खेलना तो अभी है, और उस खेल को मजेदार कैसे बनाना है, वो सारे चीज आज आपको हम बताएंगे। ओके, तो 8:46 है, मैं विवेक वाला आप सभी को दोबारा फिर से इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहता हूँ आने वाले 40 मिनट तक आप हमारे साथ रहें। ऐसा ना हो आपको मोबाइल कोई और बज रहा हो, आप किसी काम में बिजी हो, इसे बिल्कुल ना करें। तो हम चाहते हैं 40 मिनट आप शिद्दत से, आपके कान में हमारी लाउड गूंजना चाहिए, आपकी निगाह में आपके मोबाइल की स्क्रीन होना चाहिए। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बता दूं, आप डे 1 से एसबीएन पे में आए, किस पर्पस से आए, वो भी आज हम यहाँ पे बताएंगे। तो पहले हम बात करेंगे आपके विजन।
होप जो भी लोग इस सेशन में हैं, यानी कि इस टाइम है इस सेशन में 187 लोग हैं, सभी के विजन क्लियर रहा होगा, तभी आप एसबीएन पे में आईडी लगाया होगा एंड आप काम कर रहे हैं। आप किसी भी पोजीशन में हो, या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, या एज ए ब्रॉन्ज, या एज ए सिल्वर, या एज ए गोल्ड, या एज ए प्लेटिनियम, डायमंड, कोहिनूर, कोई भी हो सकते हो। या आज आप नया हो, अभी आपने आईडी ग्रीन नहीं किया हो, या आज अभी अपने ब्रॉन्ज लेवल भी कंप्लीट नहीं हुआ, उन सभी के लिए ये सेशन है। अगर आप नया हो तो एसबीएन पे करने का निर्णय कितना बेहतर साबित आपके लिए होगा, इस सेशन के बाद आप समझ पाएंगे। प्लान दिखाने का तरीका मैंने पहले बता चुके हैं, इस सेशन के अंदर पता लगेंगे। जब तक लोगों के विजन क्लियर नहीं होते तब तक वो मिशन में नहीं जाता, है ना। जब तक विजन क्लियर नहीं होता तो आज के सेशन में हम मेन है आपका जो विजन है, आपके जो माइंड में क्या चल रहा है, वो सारी चीज के ऊपर आज फोकस करेंगे हम। वो सारे चीज के वो सारे यूएसपी आज हम ले आएंगे कंपनी के अंदर। वो सारे यूएसपी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो क्या चल रहा है वो सारे यूएसपी भी हम लेके आएंगे। केवल एसबीएन पे की बात नहीं करूंगा आज मैं, आज पूरी इंटायर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मैं टारगेट करता हूँ, इंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं टारगेट करता हूँ, है ना। वो सारे चीज हम आज सोचेंगे, देखेंगे एंड समझाएंगे कहां पे क्या चीज हो रहा है एंड एसबीएन पे के अंदर क्या चीज हो रहा है। आप एनालाइज करेंगे, लास्ट में जरूर एक प्यारा सा फीडबैक मुझे जरूर देना, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो। चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं, जब तक लोगों को विजन क्लियर नहीं होता ना तब तक वो मिशन में आते ही नहीं है। और जब मिशन में जब आता तो उसके गोल सेट होता, उसके गोल सेट होता। तो विजन एंड मिशन, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं मिशन में हूं, लेकिन नहीं, जब तक आपके विजन सेट ही नहीं है। अगर आपके विजन सेट है, इस टाइम थोड़ा बिजनेस स्लो है, आप कहां पे हो भाई? आप इस स्ट्रक्चर एक बार देखो, आप क्यों नहीं मीटिंग में आ रहे हो, यानी कि आपके विजन क्लियर नहीं है। क्यों नहीं आपका रैंक आगे जा रहा है, यानी कि आपके विजन क्लियर नहीं है, आप मिशन में नहीं है। और जो मिशन में है वो बिजनेस के जॉब पूरे दौर से भी होते तब वो और एक्टिवली काम करता, है ना। क्योंकि बिजनेस का जो कई बार टर्निंग पॉइंट होता, कई बार हमेशा ग्रोथ में नहीं, कई बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहता, है ना। तो यानी कि आपके विजन अभी क्लियर नहीं है, यानी कि अभी एसबीएन पे बेशक आप 6 महीना, साल से 1 साल से 1.5 साल से कर रहे हो, लेकिन एसबीएन पे को अभी पूरी तरीके से आपने जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। आज हम असली एसबीएन पे से पहचान करवाऊंगा जो एसबीएन पे के अंदर आखिर क्या ऐसी चीज है जो अभी तक आपने नहीं देख पाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विजन, मिशन एंड गोल, पहले आपको विजन क्लियर होना चाहिए, फिर विजन जब क्लियर होगा फिर आप एक मिशन में आएंगे। जब मिशन में होते तब फिर आपको पास एक गोल्स भी आएगा, एक टारगेट भी आएगा, जब एनालाइज कर पाएंगे सेशन खत्म होने तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएसपी। यूएसपी आने की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी के फुल फॉर्म होता। आज हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री के लिए एसबीएन पे का यूएसपी क्या है, इंडस्ट्री की यूएसपी क्या, इंडस्ट्री के अंदर कितना तरीके से प्लान चलता, किस तरीके से चलता, किस तरीके से टीरी वहां पे सेट होता, और लोग कितना दिक्कत के अंदर रह के भी उस सारे कंपनी से लाखों करोड़ों कमा रहे। लेकिन हम अगर आप कमा नहीं पा रहे तो कमियां किसके अंदर है वो भी आप एनालाइज कर पाएंगे। अभी बात करते हैं प्रोडक्ट, सबसे बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आते हो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। किसी भी कंपनी उठा लीजिए, XYZ किसी भी कंपनी, मैं आज के डेट में मैं एसबीएन पे का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना ही एसबीएन पे का मीटिंग कर रहा हूं। मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं, डायरेक्ट सेलिंग के हित में मैं बात करूंगा, एक टीम लीडर के हित में मैं बात कर रहा हूं। आप एनालाइज कीजिए, प्रोडक्ट्स के जब बारी आता, जो भी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते, उस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीज देखने वाले चीजें होता जो उस प्रोडक्ट को हम सेल कर पाएंगे, उस प्रोडक्ट को हम बेच पाएंगे, उस प्रोडक्ट को हम मार्केटिंग कर पाएंगे, उस प्रोडक्ट के लोगों के घर में अगर जाएंगे क्या फीडबैक आएगा, क्या लोग बार बार रिपीट करेंगे, या किस तरीके से प्रोडक्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें वेरी मैटर करता, है ना। जब कंपनी आप चूज करते हो, आप क्या देख के चूज करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज आप एक कंपनी चूज करने की भी तरीका इस सेशन के अंदर आपको मिलेगा, जिसके पहले भी हम बता चुके हैं। तो नेक्स्ट हम बात करूंगा, जैसे कि आप बात करो एसबीएन पे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, बाकी जितना भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वहां पे जो है काफी सारे प्रोडक्ट हैं, मैं मानता हूं, लेकिन एसबीएन पे प्रोडक्ट के अंदर एक तो डिजिटल सेक्टर के प्रोडक्ट है,
है ना, एक डिजिटल सेक्टर के प्रोडक्ट है, एक फिजिकल सेक्टर के प्रोडक्ट है, आपको पता है। और डिजिटल प्रोडक्ट एंड फिजिकल प्रोडक्ट आप एनालाइज कीजिए। ये एसबीएन पे प्रोडक्ट की बात करो, जब आप बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कितना आगे है, अगर आप ये सारी चीज एनालाइज कर पाएंगे तभी आप इस चीज की सेशन को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है ना। डिजिटल प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के अंदर काफी सारे सर्विसेज आते हैं, जबकि जाने अनजाने वो सर्विस हम यूज करते। और आज के डेट में ऐसे कोई घर नहीं है जहां पे डिजिटल प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है ना। और फिजिकल प्रोडक्ट जब से ये दुनिया बना एंड जब तक ये दुनिया रहेंगे तब तक फिजिकल प्रोडक्ट भी लोग यूज करेगा। और मैं अभी बात करूं, अभी से आने वाली जब तक दुनिया रहेगा तब तक लोग हमेशा डिजिटल प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे। और आने वाले टाइम में डिजिटल प्रोडक्ट का ही जमाना है, आप एनालाइज कर पाएंगे। उस सेक्टर में, उस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें बाकी जितना भी कंपनी जिसके पास डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है वो फिजिकल प्रोडक्ट में काम कर रहा है, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जिसे हम यूज नहीं करना चाहते, लेकिन हम मजबूरी में कंपनी हमें यूज करने के लिए कहते हैं और हम यूज करते भी है, जिसमें काफी सारे नुकसान, काफी सारे फंड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमारे पास कई बार हो जाते हैं। अभी हम बात करेंगे पहले डिजिटल प्रोडक्ट एसबीएन पे के पावर को समझाते। बात करके एसबीएन पे प्रोडक्ट यूएसपी। अगर प्रोडक्ट यूएसपी की बात करें, हम बात करेंगे पहले डिजिटल प्रोडक्ट की। डिजिटल प्रोडक्ट एज एक लीडर, अगर आप किसी न्यू पर्सन, अदर किसी बड़े कंपनी के लीडर को आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, टेबल प्लान, फोन प्लान कर रहे हो, ये सारे बातें आप फोन प्लान या टेबल प्लान में भी समझा सकते हो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला आज के सेशन में, प्लान देने का तरीका, एक बेहतर कंपनी चूज करने का तरीका, एंड आप एसबीएन पे कर रहे हो, आप एक करेक्ट डिसीजन लिया, इस सेशन के अंदर ये भी जान पाएंगे। हम बात करें एसबीएन पे प्रोडक्ट यूएसपी और उस कैटेगरी में लेंगे मैं डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आपको पता है जो हमारी कंपनी के अंदर मोबाइल रिचार्ज है, डीटीएच, गैस बिल, बिजली बिल, ईटीसी, आधार, यानी कि काफी सारी चीजें हमारी पास है जो ये आम लोगों के नीड है, जरूरत है। यानी कि बाकी जितना भी कंपनी पे एसबीएन पे छोड़ के XYZ, आप वेस्टिज, मोदीकर, आईएमसी, फॉरएवर, केबा, कुछ भी कोई कंपनी लीजिए, क्या वहां पे डिजिटल प्रोडक्ट है? क्या वहां पे डिजिटल प्रोडक्ट है? यस या नो? आपका आंसर नो होगा। यानी कि उससे हम बेटर है, उससे हम एक कैटेगरी ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि जमाना धीरे धीरे डिजिटल होते जा रहा है और आने वाले टाइम डिजिटल जमाना है। यानी कि उस सारे कंपनी जो बड़े बड़े कंपनी, उनसे एक सेगमेंट में ऑलरेडी हम आगे हैं। याज प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है, याज ए टॉप लीडर, आने वाले टाइम में बड़े से बड़े लीडर भी एसबीएन पे के अंदर आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये सारे पॉइंट, ये सारे यूएसपी जादू की तरह काम करेगा। अगर आप सही तरीके से ये सारे यूएसपी रिवील कर दिया, अगर आप सही तरीके से सारे ये यूएसपी अगर आपने समझा दिया, हेलो, ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे, क्योंकि डिजिटल सेक्टर में धीरे धीरे दुनिया जा रहा है और हम उस सेक्टर से पिछले 18 या 20 महीने से काम कर रहे है ना। तो एक सेगमेंट हमारी हुआ डिजिटल प्रोडक्ट, और इसके अंदर आने वाले बहुत कुछ और आएंगे जो कंपनी के पाइपलाइन में होगा, जो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें रिवील होगा, है ना। तो हम उस सारे कंपनी से टक्कर दे सकते हैं, वो सारे लीडर को हम अपने पास बुला सकते हैं जिस कंपनी के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में कोई भी चीज नहीं है। भाई डिजिटल प्रोडक्ट में अगर हम बात करें आज के डेट में, याज मोबाइल रिचार्ज की बात करें, अगर आप फोन पे, गूगल पे से करते हो तो पर ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म फी के रूप में 5 रुपए कटता है ना। प्लेटफॉर्म फीस के रूप में 5 रुपए कटता। फोन पे से आप करिए 50 रुपए की रिचार्ज, 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे 3-4% कमीशन मिलता, कैशबैक मिलता। कौन सा इससे लीडर जो आपको मना कर देगा इस डिजिटल प्रोडक्ट देखकर? मुझे बताइए। यानी कि एक सेगमेंट जो बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, लगभग 95% लोगों के पास आज के डेट में मोबाइल है। 95%
मैं तो कह रहा हूँ 100% लोगों के पास आज के डेट में मोबाइल है, माने कि डिजिटल प्रोडक्ट में हम 100% लोगों को कैप्चर करते। मार्केट हमारी डिजिटल प्रोडक्ट में 100% लोग है। हर एक सेगमेंट में उस लिमिटेड परसेंटेज लोगों को टारगेट करते, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में हम 100% लोगों को टारगेट करते। आप एनालाइज करें ये सारी चीजें। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 2 साल में अगर 20,000 आईडी भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूं। एक प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर 2 साल में 20,000 आईडी भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज हमारी 2 साल नहीं हुई, कितनी सारी आईडी लगी, यानी कि हम 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैप्चर कर रहे हैं मार्केट को। ओके, तो एसबीएन पे प्रोडक्ट यूएसपी एक डिजिटल प्रोडक्ट इस तरीके से रिवील करे, इस तरीके से समझाए लोगों को, ताकि ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करूंगा एसबीएन पे प्रोडक्ट यूएसपी फिजिकल प्रोडक्ट। अब फिजिकल प्रोडक्ट के जब बारी आता भैया, इसमें तो सोने पे सुहागा, इसमें कोई तोड़ नहीं है। फिजिकल प्रोडक्ट में हम काम क्या पे कर रहे हैं? पर्सनल केयर में काम कर रहे, होम केयर में काम कर रहे, किचन केयर में काम कर रहे, यानी कि ये सारे प्रोडक्ट लोगों को नीड है। ये सारे प्रोडक्ट लोगों को नीड है भाई। पर्सनल केयर प्रोडक्ट नीड है भाई, आपके घर में पेस्ट यूज हो रहा है, शैम्पू यूज हो रहा है, और कंपनी उसी सेगमेंट में काम कर रहा है। एक कैप्सूल खिलाने वाले, एक जूस पिलाने वाले, एक टैबलेट खिलाने वाले किसी भी बड़े कंपनी के लीडर को जब आप अप्रोच करेंगे, जी सर हमारे पास इस कैटेगरी के प्रोडक्ट तो मना नहीं करेगा। मैं क्या कह रहा हूं, जो आने वाले टाइम आपके एसबीएन पे कंपनी के अंदर आपके साथ कई सारे कंपनी के बड़े बड़े लीडर आएंगे, लेकिन सही तरीके से प्लान को समझाना होगा, सही तरीके से प्लान को समझाना होगा। हमारी कंपनी के ओनर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने जो सेगमेंट चुना, जो भाई हम कैप्सूल या टैबलेट या हेल्थ सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंट इसके अंदर नहीं जाएंगे। आपको पता है सबसे ज्यादा लूट हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट पे होता। सबसे ज्यादा लूट लोगों को घर गोदाम बना दिया जाते। फूड सप्लीमेंट जो 50 रुपया के बनने वाले एलोवेरा जूस आपको 2000 में बेच दिया जाता है। 50 कैप्सूल के पैकिंग आपको 5000 को बेच दिया जाता। नोनी आपको जो है 50 कैप्सूल के नोनी आपको 1500 के बेच दिया जाता, 1500 रुपए के बेच दिए जाते। जबकि ये सारे यूनिट मैंने खुद विजिट किया, और वो सारे कैप्सूल के अंदर क्या है, क्या डाला, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हमारी कंपनी को ओनर के सोच देखिए, काबिलियत देखिए, सोचने का तरीका देखिए, जिगरा देखिए। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाना है, लेकिन उन्होंने जो सेगमेंट को चुना है पर्सनल केयर, होम केयर एंड किचन केयर, यानी कि घर में एंट्री करना। मैंने पहले डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू घर में एंट्री किया, डिजिटल प्रोडक्ट यूज करवाया, फिर हमने फिजिकल प्रोडक्ट उसे देना स्टार्ट किया, यानी कि मार्केट कैप्चर इतना बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। किसी भी कंपनी के बड़े लीडर को अगर इस तरीके से आप समझाएंगे, ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट्स आप हैंड ओवर कर देगा। भैया आज के डेट में लोग कैप्सूल नहीं बेचना चाहते, आज के डेट में लोग एलोवेरा जूस नहीं पीना चाहते, आज के डेट में लोग फूड सप्लीमेंट नहीं खाना चाहते, है ना। आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं आए हो, आप बीमारी ढूंढने के लिए नहीं आए हो। जो किसके गोड़ों में दर्द हो रहा है, किसमें किडनी फेल हो रहा है, किसके लिवर फेल हो रहा है, किसना लिवर से सीज हो रहा है, ये सारी चीज करने के लिए आप आए हो, या आप एज ए लीडर हो, एज ए डायरेक्ट सेलर हो, या आप डॉक्टर बन के गली गली घूम रहे हो। वो सारे चीज हमारी कंपनी नहीं करने वाले हैं। आप किसी भी कंपनी उठा के देखो XYZ, उस कंपनी के अंदर देखोगे जो हेल्थ सप्लीमेंट में कंपनी लाखों करोड़ों कमा रहा है, हम गरीब दल दे धकेलते जा रहे हैं। लूट कौन रहा है? कंपनी, है ना। लूट कौन रहा है? कंपनी। अब ये कंपनी की फिलोसफी आपको बता रहा हूं मैं। एक कंपनी ऐसे, उसके नाम रिवील नहीं करूंगा, एक कंपनी ऐसी है जिसमें 15,000 के आईडी लगता, ठीक है, 15,000 के आईडी लगता। 15,000 के आईडी लगाने के उसके क्या तरीका अपना रहा है, और वो सारे फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट, समझते रहना चीज को, ध्यान से समझना तो आपको सारे चीज समझ में आएंगे। तो 15,000 के आईडी लगते हो, आईडी 15,000 रुपये आपके पास नहीं है, आपके पास केवल 2,000 रुपया है, 3,000 रुपया है, आपको 15,000 के प्रोडक्ट कंपनी देंगे, और आपके पास 3 महीने के, आपको कंपनी 3 महीने 4 महीने के टाइम देंगे जिसके अंदर आपको वो पेमेंट हमें पे करना है।
यकीन मानिए 15,000 के दवाई जो फूड सप्लीमेंट कोई कस्टमर लेते, वो बोलते हमें 30% अमाउंट मुझे अभी दे दो, बाकी आपको 10,000 रुपया बाद में 3 महीने में दे सकते हो। यानी कि इंस्टॉलमेंट, यानी कि वहां पे क्या कर रहा है, एक किस्ती बन रहा है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किस्ती बना रहा है, जो हमारी प्रोडक्ट आप किस्ती में ले, हमारी प्रोडक्ट आप किस्ती में खरीदो, है ना। तो कई सारे लोग, कई सारे लीडर उस प्रोडक्ट को किस्ती में दिलवा देते हैं। जो आपके पास 15,000 नहीं है, चलो अभी 4,000, 3,000, 2,000 जितना भी दे दो। एक्चुअली जो 15,000 के प्रोडक्ट, वो 15,000 के प्रोडक्ट एक्चुअली कंपनी में बनता 500, 600, 800 रुपया में, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं है। लेकिन वो कंपनी आपको 15,000 में बेच दिया। आप कंपनी को 30% अमाउंट अगर मान चलो 4,000, 5,000 दे दिया, एक्चुअल कॉस्ट 500 हुआ, फिर भी कंपनी 4,000, 4,500 कमा लिया। अब उस लीडर की जिम्मेदारी है जो उस बंदा से पैसा निकाल कर 3 महीने के अंदर कंपनी के पहुंचाओ, फिर बाद में बिलिंग होगा। आप सोच पा रहे हो कंपनी किस हद तक लोगों को उल्लू बना रहे। रिवील नहीं करूंगा, ये हो रहा है सारी चीज मार्केट में। लेकिन हमारी कंपनी के शोज देखिए, जो उन्होंने केवल पर्सनल केयर, होम केयर, किचन केयर, किसी भी कंपनी के बड़े से बड़े लीडर को लाने के लिए इससे बेहतर मौका है नहीं है, क्योंकि वो हथियार कंपनी आपको दे दिया। हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट आपको नहीं बेचना, नहीं खिलाना, कंपनी आने वाले फ्यूचर टाइम में लाएगा भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करूंगा एसबीएन पे प्लान यूएसपी। अभी अगर प्लान यूएसपी की हम बात करें, ये प्लान है बाइनरी प्लान, जो ज्यादातर कंपनी में इस टाइम बाइनरी कंसेप्ट में काम कर रहा है। और बाइनरी आप समझते हो, लेफ्ट राइट, या ए ग्रुप, बी ग्रुप, या 1:2, 2:1, इस तरीके से प्लान मार्केट में चल रहा है ना। इस तरीके से प्लान चल रहा है। दूसरा प्लान होता है मल्टीलेग, जैसे कि मोदी केयर, वेस्टीज, आईएमसी, फॉरएवर जैसी कंपनी मल्टीलेग में काम करता। एक लेग में तो टीम बनाया नहीं जाता, यहाँ पे मल्टी लेग आने के 4 लाख 6 लेग में आप टीम बना सकते हो। एक लेग में तो टीम बनाए नहीं जा सकते, अब 2 लेग में बाइनरी कॉन्सेप्ट में काम करोगे। तो पॉइंट द नोट, ये सारी चीजें मार्केट में चल रहा है। अगर ये सारे कंपनी के अंदर अगर सी सेक्शन आने के, सी पर कंडीशन की अगर हम बात करें, सी सेक्शन, सी पर कंडीशन की अगर हम बात करें, चलिए सी सेक्शन देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, ये रहा हमारी एसबीएन पे के प्लान। इस तरीके से प्लान के डिजाइन, नो बाइनरी प्लान। एसबीएन पे कोई बाइनरी कंसेप्ट नहीं है, आपको भी पता है। नो मल्टीलेग प्लान है एसबीएन पे, नो मैसिंग है, नो साइड पे बिजनेस मेंटेन है। अच्छा, साइड बिजनेस मेंटेन ज्यादातर मल्टीलेग एंड बाइनरी कंसेप्ट में होता। नो 3 मंथ 6 मंथ कंडीशन है, नो पावर लेग, नो बेकर लेग। जो बाइनरी कंसेप्ट में आपने देखा होगा 2:1, 1:2, उस कंपनी में 15,000 से लगा के 60,000 में आईडी लगता है ना। 60,000 के आईडी भी लगाओगे, 60 पैसा आपकी इनकम नहीं होता है ना। तो बाइनरी हमारी कंपनी में ये सारी चीज बिल्कुल ही है। नो बाइनरी प्लान, नो मल्टीलेग, नो मैसिंग, नो साइड बिजनेस, नो मेंटेन, नो 3 मंथ 6 मंथ कंडीशन, नो पावर लेग, नो बेकर लेग। ये सारी चीज हमारी कंपनी के अंदर नहीं है, जबकि इसी में सारे लीडर उलझे हैं। भैया मुझे पावर चाहिए, एक लेग में पावर दोगे तो मैं काम करूंगा, नहीं दे पाते नाराजगी हो जाता। कई सारे लोगों को पावर के चक्कर में बिजनेस फ्लैश आउट होता। जो बाइनरी प्लान के सच्चाई है, क्योंकि मैंने उसी सारे कंपनी करके आया हूं यहाँ पर, है ना, उसी सारे कंपनी करके यहाँ पर आया हूं हम। ठीक उसी प्रकार भैया एक साइड में पावर नहीं, दूसरी साइड में बिजनेस में नहीं डालूंगा। जबकि हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर सुनील सर के साथ मैंने एक कंपनी में काम किया था, ओके लाइफ केयर, सर को पता है ना, वो भी बाइनरी कंसेप्ट था। तो काफी सारे चीजें हमने एक साथ नोटिस भी किया सुनील सर के साथ। तो ये सारे चीज अगर आप देखोगे आज के डेट में, और ये सारे चीज की वजह से लोग आज के डेट में इनकम नहीं कर पा रहे भाई। पावर लेग, बिकर लेग, 3 महीना 6 महीना। अच्छा, एक कंपनी आपको नाम सुना होगा, रेनेटस नोवा, नाम सुना होगा आपने, रेनेटस नोवा, गुजरात की कंपनी। उस कंपनी के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा कंडीशन है, मैं आपको समझाता हूँ उस कंडीशन के। जबकि ज्यादातर कंपनी के अंदर इस तरीके से कंडीशन है, फिर भी उस कंपनी के अंदर कंडीशन रहते भी हुए काफी सारे लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। और हमारी इस प्लान में तो कोई कंडीशन में इसी सेक्शन भी नहीं है, तो आप कितना का
वहां पे जैसे किसी भी रैंक पे आप मान चलो 5 लाख बीबी में एक रैंक कंप्लीट होता। अब वो 5 लाख बीबी आप एक दिन में नहीं करते हो सकता है आप एक साल में कंप्लीट कर दो। अब 5 लाख बीबी आप एक साल में कंप्लीट किया, उस रैंक आपने क्वालिफाई किया, लेकिन उस रैंक आपने 5 लाख बीबी एक साल में कंप्लीट किया और उस रैंक में आपको मान चलो 50,000 रुपया के नगद के राशि। आप जब 5 लाख बीबी कंप्लीट करोगे आपको अनक्वालिफाइड रैंक के कैटेगरी में रख दिया जाएगा। आप 5 लाख बीबी एक साल में कंप्लीट किया, वो 5 लाख बीबी फिर बाद में 3 हफ्ता के लिए वीकली टारगेट बन जाता। यानी कि वो 5 लाख बीबी जो एक साल में आपने कंप्लीट किया, उसका बाद वो 5 लाख बीबी 3 वीक लगातार आप मेंटेन करेंगे, तब जाके उस रैंक के रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अब एनालाइज कर पाए, जो 5 लाख बीबी करने में मुझे सालों लग गया और वही 5 लाख बीबी के टारगेट फिर बाद में वीकली बन गया, वो भी अब जाके उस रैंक के रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मार्केट की हालत यही है, समझ रहे हो? मार्केट की हालत यही है। आप एक सेफ जोन में हो, सेफ पोजीशन में हो। मैं उतना रिवील नहीं कर सकता हूं ताकि लोगों को बुरा लगे, फिर भी मैं एक हेल्दी कंपटीशन बता रहा हूं, एक हेल्दी कंपटीशन कर रहा हूं, हेल्दी कंपैरिजन कर रहा हूं ताकि लोगों को बुरा ना लगे। मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूं जी किसी कंपनी में क्या कर रहा है, उनके खुद के सारे प्लान होगा, खुद के सारे तरीका होगा, लेकिन हमारी तरीका कितना यूनिक है आप वो भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे रिवील कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसबीएन पे इनकम यूएसपी। इनकम यूएसपी के बारे में नोटिस करिएगा, ये सारे चीज आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे अगर स्टार्ट आप करते हो, कहां पे करते हो? 597, यानी कि सबसे कम पैसा में स्टार्ट है भाई, जहां पे 60,000 रुपए में स्टार्ट होता एक कंपनी में आईडी, और यहाँ पे 597। अब ये पे 597 में क्या होता? विद द 597 प्लान इमीडिएटली जनरेट पे आउट्स फॉर 20 पीपल, यानी कि आप 597 के आईडी अगर आप लगाते हो तो 597 के आईडी जैसे आप ग्रीन करते हो 20 लोगों का पे आउट बनता अंडर द 597। उसी के अंदर आई रिसीव डेली रॉयल्टीज एज वेल एज मंथली रॉयल्टीज। उस प्लान में आपको डेली रॉयल्टी प्लस मंथली रॉयल्टी भी मिलता। एडिशनली सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस इज आल्सो रिसीव थ्रू दिस आईडी, ठीक है ना? तो ये सारे चीज इस 597 के प्लान के अंदर आपको मिलता। अगर हम बात करो 597, आप रिवील कर रहा हूं वो सारे पॉइंट जो अभी तक आपने सोचा नहीं है, समझा नहीं है। 597 में बिजनेस की स्टार्टअप करते हो, 20 लोगों को पेमेंट बनता, ओके, 20 लोगों का पेमेंट बना, फिर उसी आईडी से डेली रॉयल्टी रात के 12:15 में आते, फिर उसी आईडी से एक मंथली रॉयल्टी आपके पास आता, फिर वही आईडी सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस में भी किसी ना किसी के लीडर को काउंट हो गया। यानी कि एक ही आईडी में आपको कितना बार 1 2 3 4 बार पेमेंट बना, एक ही आईडी में 4 बार पेमेंट बना। अगर यही पे बात करूं भाई, वो 60,000 वाले आईडी की बात करूं जी, किसी कंपनी में लग रहा है 60,000 वाले आईडी में 60 पैसा आपको नहीं लगता, 60,000 के आईडी आपने लगाया, आपके नीचे 2:1 1:2 होगा तभी पेमेंट बनेगा, है ना? तो ये सारे हर एक पॉइंट को आप देखिए तो पता लगेगा एसबीएन पे इनकम यूएसपी कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है इसके इनकम यूएसपी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। अब बात करें एसबीएन पे इनकम यूएसपी है, आप ये देखिए 597 है, डिस्ट्रीब्यूशन 20 लेवल्स, फ्रॉम 250 रुपये से लगाकर 2.5 रुपये तक, यानी कि 20 लोगों को पेमेंट बनता। आप देखोगे जो आपके नीचे जो 20 लेवल है ऊपर से नीचे तक, यानी कि 597 में 250 से 2.5 रुपये तक पेमेंट बनता, 20 लोगों को पेमेंट बनता। ये पावर ऑफ 597, पावर ऑफ एसबीएन पे यूएसपी।
आप एनालाइज कीजिए, ये सब पॉइंट है ना सारे, आप रिवील ही नहीं कर पाते हो भाई, हाय हेलो कहाँ पे हो, किस तरीके से, कुछ कंपनी में, लेकिन जो जो पॉइंट पे आपको चर्चा करना चाहिए ना बिजनेस प्लान के अंदर, लोगों से फोन कॉलिंग में, यूएसपी, ठीक है ना, ये सारी चीज आप जो है रिवील ही नहीं करते हो, सही तरीके से बता ही नहीं पाते हो भाई। अगर बताओगे ना 10 लोगों के प्लान दोगे 11 लोग ज्वाइन करेगा भाई, 10 लोगों के प्लान दिखाओगे 11 लोग ज्वाइन करेगा। एक लोग अगर चोरी छिपे कोई से सुन रहा है ना, वो भी ज्वाइन कर लेगा, यकीन मानिए, वो प्लान में आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बात करके एसबीएन पे इनकम यूएसपी डेली रॉयल्टी, डेली रॉयल्टी 11.25% है डेली रॉयल्टी, और लगभग मंथली रॉयल्टी भी इतना परसेंट है, यह भी आपको पता है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो डेली रॉयल्टी में जो कंपनी देते, ठीक है ना, तो डेली रॉयल्टी के पूरे बिजनेस प्लान में एवरीडे आपको दिखाते हैं, लेकिन आज कुछ चीजें हम आपके दिखाएंगे, है ना, कुछ चीजें हमारी ट्रेनर दिखाता है। इस स्लाइड को मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन डेली रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूटर 11.25%। अभी बात करते हैं डेली रॉयल्टी के असली मजा यहां पे आता, डेली रॉयल्टी के असली मजा यहाँ पे आता। यहाँ पे एक नीचे एक लाइन लिखा है, पहले इस लाइन को, ये बेटर पे आउट बिकम्स available to you after reaching the platinum rank, therefore unlock the rank as soon as possible। यानी कि जितना जल्दी हो सके आप अपने रैंक प्लेटिनम रैंक अनलॉक करें। प्लेटिनम एक ऐसा रैंक है, उस रैंक के बाद आपको पैसा दिखाई पड़ता है। इस हर एक रैंक में रैंक के हिसाब से बिजनेस के मुताबिक पैसा है, लेकिन आपको अगर एक स्टेबल पे आउट आप दिखना चाहते हो तो प्लेटिनम रैंक में आइए, एंड उसके बाद के रैंक पे आप आइए, एक स्टेबल पे आउट आपको दिखाई पड़ेगा। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जब भी प्लान आप किसी को समझाए प्लान प्लेटिनम डायमंड कोहिनूर, अगर हमारे इस टाइम प्लेटिनम डायमंड या कोहिनूर इस 3 रैंक के बेनिफिट अगर कोई ले रहा है तो हमारी कोहिनूर ले रहा है, तो उस कोहिनूर अगर हमारी साथ इस टाइम हमारे दीपक सर है, क्या दीपक सर हमारी बात आप सुन पा रहे हो? अगर आप से पोजीशन में हो तो मेरे से 2-4 बात कर सकते हैं आप अभी? यस सर। सर ये 3 रैंक के बेनिफिट आप ले रहे हो? बिल्कुल सर। मैं आपको इस टाइम हमारे बिजनेस जिस पोजीशन में है, आई थिंक इस 3 रैंक के जो बेनिफिट, आप एवरीडे कितना रुपया इस 3 रैंक से आप एवरीडे रात के 12:15 में आपको बताता होगा? मिनिमम 1000 आपका लेवल इनकम और 1000 के करीब लगभग रॉयल्टी आ जाता लगभग। अच्छा, आप हमारी ये कोहिनूर सर, उनसे मैंने आपसे बात करवाया। हमारी कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग मुझे कहा सर रैंक पे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन रैंक के मुताबिक आपको सारी चीज मिल रहा है। एक स्टेबल पेमेंट अगर उन्होंने बताया जो 3 रैंक में, आई थिंक ये 3 रैंक में एवरीडे जो रात के 12 बजे से जो हमारी जो डेली रॉयल 24 घंटे के जो टर्नओवर होता, 24 घंटे के जो टर्नओवर के उसके जो पैसा अगर आपको दिखना चाहिए तो आप इस रैंक के अंदर आइए, थोड़ा मेहनत करिए। अगर दीपक सर की हम बात करें, अभी 20 महीने हो गए कंपनी के अंदर, अभी 20 महीना में उनके डेली रॉयल्टी 3 रैंक के अंदर से हमारे आई थिंक डेली रॉयल्टी एवरी डे 1000 से लगा के 2-2500 तक उनके पास जा रहा होगा। अगर आप महीना में काउंट करोगे तो 40 से 60,000 ये डेली रॉयल्टी उनके पास जा रहा है। क्या एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर 40 से 60,000 रुपया कमाने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ता, कितना लाख रुपए के टर्नओवर देना पड़ते, आपको पता है? एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में आई थिंक सुनील सर और हमने एक कंपनी में काम किया, ओके लाइफ केयर में, सुनील सर को पता होगा, वहां पे एक इनकम था जो 2,500 बीबी मैसिंग करने में हमें 200 रुपए की इनकम मिलता था। और 2,500 बीबी यानी कि एक बीबी इक्वल टू 3 रुपए से लगा के 4 रुपया था। तो मैक्सिमम 2,500 बीबी मैसिंग करने के लिए 3 रुपया, यानी कि लेफ्ट में 7,000 रुपए के बिजनेस है, राइट में 7,000 रुपए के बिजनेस है, और सेल्फ में 500 बीबी करोगे तब जाके आपको पेमेंट बनता था। 2,500 बीबी मैसिंग करने से यानी कि 7-7-14 यानी कि 15-15-16 17,000 रुपया के
सेल करने से, बिजनेस देने से हमारे पास इनकम 190 रुपये आता था। सुनील सर और हम उसी कंपनी में स्टार्टअप किया था एक साथ 2018 या 20 में। सुनील सर को अच्छी तरीके से पता है। लेकिन फिर भी उस कंपनी के अंदर कुछ लोगों ने करोड़ों कमाया। इतना डिफिकल्ट, इतना टफ कंपनी है जो 17,000 के बिजनेस देने से केवल 190 रुपए के पे आउट बनता था। फिर भी उस कंपनी के अंदर मैंने 50-50, 60-60 हजार रुपए के मंथली पे आउट उठाया। और मुझे आज भी पता है 50,000 रुपया के पे आउट लेने के लिए उस कंपनी के अंदर हमें 15 से 20 लाख का टर्नओवर देना पड़ता था। वो भी उस कंपनी के अंदर 3 महीना 6 महीने के टर्म एंड कंडीशन में रहे। 3 महीना ये मेंटेन करो तो ये मिलेगा, 3 महीने ये मेंटेन करो तो ये मिलेगा, 3 महीने मेंटेन करो तो वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, लेकिन उस पोजीशन में तो जाओ। मैं कहता हूं आपको जितना जल्दी हो सके प्लेटिनम रैंक अनलॉक करो, डायमंड रैंक अनलॉक करो, कोहिनूर अनलॉक करो, तो आप मजा लो। रैंक के आधार पे किसी भी कंपनी जाओ, छोटे रैंक पे रहोगे, चिल्लड़ इकट्ठा करते रहोगी। मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर असली मजा आपको लेना है तो प्लेटिनम एंड रैंक के ऊपर चला जाओ, तो असली मजा आपको आएंगे। ये तो मैं डेली रॉयल्टी बात कर रहा हूं भाई। अभी हम बात करेंगे इसके बाद मंथली में तो आपके आंखें खिसक जाएंगे। चलिए देखते। अभी मैं मंथली बात कर रहा हूं तो मंथली ये सारी स्लाइड मैंने आपको पता है, ये सारी चीजें मैंने ये रोज देखता हूं। मैं यहाँ पे आता हूं। इस दिन पे मंथली योर मंथली रिवॉर्ड 11% है। टोटल अगर 7 रैंक है, 7 रैंक के अंदर टोटल अगर दीपक सर ये कैलकुलेशन सही है? दीपक सर ये कैलकुलेशन सही है कि टोटल हमारी जो 7 रैंक पे 5,64,77,000 रुपया है? अगर मुझे सुन पा रहा है सर, है ना? तो आई थिंक इतना ही होगा, आप कैलकुलेशन कर लेना। ये हमारी रैंक में है। और लगभग डेली रॉयल्टी और मंथली रॉयल्टी में लगभग सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप मंथली रिवॉर्ड में 5,64,77,000 कमा सकते हो, इतना ही रुपए डेली रॉयल्टी भी आप कमाओगे उतना दिन में। जब तक ये पैसा आपके पड़ जाएगा उतना रुपए डेली रॉयल्टी भी आप कमाओगे। ये हमारी रैंक के कैलकुलेशन जो रैंक में डाला हुआ है, जो छोटा सा 597 का रैंक है, उस रैंक में इतने सारे पैसे डाला हुआ है। आप कभी कैलकुलेशन करके देख लेना, मजा आ जाएगा। लेकिन इसकी भी मजा ना कहां पे आता पता है? प्लेटिनम एंड आगे रैंक में मजा आता है। चलो वो भी देखते हैं। इसके मजा भी यहाँ पे आता, आपको मैं बता रहा हूं। ये मजा आता प्लेटिनम, डायमंड, कोहिनूर। अगर यहाँ पे हम बात करूं आज के डेट में एक प्लेटिनम, एक डायमंड, एक कोहिनूर तक हमारी रैंक गया, हमारी लीडर क्वालिफाई किया। मंथली जो रिवॉर्ड है प्लेटिनम, डायमंड, कोहिनूर, ये 3 रैंक के जो मंथली रिवॉर्ड उनके पास जाता है, तो आई थिंक हमारी ख्याल से 50 से भी ज्यादा जाता है इनकम, ये तीनों रैंक मिला के 50 से भी ज्यादा इनकम फिगर है। क्योंकि अगर प्लेटिनम में क्योंकि मैं प्लेटिनम हूं, मुझे मिला, मुझे पता है, तो उसी हिसाब से डायमंड, उसी हिसाब से कोहिनूर है। तो आई थिंक 50 से 60, अगर दीपक सर अगर हमारी साथ है, अगर आप बात करने के पोजीशन में हो। यस सर, यस सर मैं कैलकुलेशन में गलत तो नहीं है सर यहाँ पे कोई? अरे नहीं सर, आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है क्या? 5,64,70,000 रुपये सेम प्राइस है। सेम प्राइस है ना सर? यस सर। सर प्लेटिनम, डायमंड, कोहिनूर, ये तीनों रैंक के बेनिफिट आपको आज की डेट में मिल रहा? बिल्कुल सर। सर रिवील करेंगे आपके इनकम कितना जा रहा है इस टाइम तीनों रैंक पे मंथली रिवॉर्ड के रूप में? लगभग टोटल मिला करके 1,25,000 के आसपास। अब एनालाइज कीजिए सर, आप एनालाइज कीजिए। जो भी लीडर हमारी साथ इस टाइम यहाँ पे बैठा है, उन सभी लीडर को मैं एनालाइज करने के लिए बोलूंगा। आप एनालाइज कीजिए। जो लड़का 20 महीना से इस कंपनी के अंदर काम कर रहा है दिल से, और उनके इनकम आज के डेट में देखो, और अभी तो शुरुआत है। लेकिन वही मैं कहूंगा, अगर एक बड़ा पे आउट तो प्लेटिनम रैंक एंड अबव में आके आपको नजर आएंगे ये पैसा। आई थिंक मैं कह रहा हूं सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। डेली रॉयल्टी, प्लेटिनम, डायमंड, कोहिनूर में डेली रॉयल्टी में जितना डिस्ट्रीब्यूशन है,
ठीक मंथली रिवार्ड में भी उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप लास्ट हमारी ग्राउंड एम्बेसडर तक आप अनलॉक कर लेते हो 5 CR, है ना, ठीक उतना ही रुपया आपको डेली रॉयल्टी से भी आते, क्योंकि सेम कैलकुलेशन तो वही है, वही टर्नओवर आएंगे। आई थिंक आज के डेट में अगर हम बात करो कैलकुलेशन के बारे, आज के डेट में कंपनी के टर्नओवर आई थिंक एवरेज 30, 35, 40 लाख के टर्नओवर है। इतना टर्नओवर में इतना इनकम कमा रहा है। अगर मैं बताऊं जो साल या 2 साल बाद हमारी टर्नओवर 1 करोड़ हुआ, या 5 साल बाद हमारी टर्नओवर 5 करोड़ हुआ, या 10 साल बाद हमारी टर्नओवर अगर महीना में 20 करोड़ हुआ, आप एनालाइज कर पा रहे हो? 30 लाख के टर्नओवर में हमारी कहीं और 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख कमा रहा है। तो अगर वही टर्नओवर 1 साल या 2 साल बाद 2 करोड़ हुआ महीना में, या 5 करोड़ हुआ 5 साल बाद, या 10 साल बाद 10 करोड़ हुआ, आप एनालाइज कर पा रहे हो? जो C2O में आप कितना कमाओगे? आप C2O से कितना कमा सकते हो? आप एक बार एनालाइज कीजिए। खाली जो 30 लाख के टर्नओवर में इतना कमा सकते, तो टर्नओवर अगर 2 करोड़ हुआ तो इनकम कहां पे चला जाएगा? ये कोहिनूर एक डायमंड के जो पॉइंट वैल्यू ना, एक कोहिनूर एक डायमंड के पॉइंट वैल्यू ना, ये लाखों में जा सकता, ये जाएगा। क्योंकि आज टर्नओवर कम है फिर भी लोग मजा ले रहे हैं ना, और टर्नओवर अभी बढ़ेगा। इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो लोग डिसीजन लिया एसबीएन पे करने के लिए, आप एक सेफ जोन में हो। जो लोग एसबीएन पे कर रहे हैं, अगर आप किसी के प्लान दिखाने जा रहे हो तो प्लान इसी तरीके से दिखाइए कैलकुलेशन के तहत, तो आपको बाकी प्लान दिखाने की जरूरत है। यूएसपी में आपका काम चल जाएगा, ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट देगा। अगर आप बेहतर कंपनी चूज करना चाहे तो ये सारे चीजें देखने के बाद आप बेहतर कंपनी चूज करो। यानी कि एक ही सेशन में 3 तरीके से चीजें मैं बोलूंगा रिवील, ठीक है ना। नेक्स्ट जाऊंगा। नेक्स्ट में बात करो एसबीएन पे इनकम यूएसपी। अगर यहाँ पे बात करें, ये सारी चीज भी आपके पास है। फैमिली सपोर्ट सिस्टम तो 10 लाख है। इस चीज का हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास प्रमोट ही सही तरीके से नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा यूएसपी है आपके लिए, हमारे लिए। आप एनालाइज कर पाए जो एसबीएन पे में आप काम कर रहे हो, आपके रैंक सिल्वर होना चाहिए। सिल्वर के बाद अगर आपके साथ कोई भी हादसा बाय एक्सीडेंटली, आप एक्टिव लीडर हो, एक्टिवली काम कर रहे हो, तो उस केस में आपको कोई हादसा हो जाए, उस केस में डोनेट के तहत आपको परिवार 10 लाख या उससे अधिक के सपोर्ट आपको मिल सकता। एक तरीके से LIC, एक तरीके से बीमा, एक तरीके से इंश्योरेंस सिल्वर बनने के बाद आपके साथ ये हो जाता, आपके नाम से हो जाता, आपके आईडी के साथ हो जाता। ये बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा यूएसपी है। नेक्स्ट हम बात करूंगा एसबीएन पे इनकम यूएसपी में इंस्टेंट मनी। आप बात करोगे इंस्टेंट मनी की, अगर बात करें मार्केट में वो सारी कंपनी चल रहा है जो पूरी महीना भर बिजनेस कराते, अगले महीने के 10 तारीख को पेमेंट देता। पता है आपको? पूरी महीने में पेमेंट बिजनेस करता, अगले महीने के 10 तारीख को पेमेंट करता, वो आता, ठीक है ना। लेकिन हमारी तो ऐसे तो नहीं है। आपने आईडी लगाया, अभी पैसे की जरूरत है, आप काम कीजिए, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट बैंक विड्रॉल, इंस्टेंट बैंक विड्रॉल आप कर सकते हो। दिन में आप 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, आपके अकाउंट में चला जाता। विड्रॉल टाइम 2 से 3 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में चला जाता। तो ये सारे पॉइंट भी वो जो महीने में पेमेंट मिलता उनके लिए सोने पे सुहागा है, ये सारे पॉइंट भी। नेक्स्ट हम बात करूंगा एसबीएन पे वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लानिंग के अंदर कुछ चीजें आप मेंशन करिए। एज ए लीडर अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम वो चीज मेंशन किया जो आपको नया फार्मूला में देने जा रहा हूँ, उसी के तहत अगर आप काम करते हो, जैसे कि अभी हमें मंथली रिवार्ड, रैंक अपने देगा, डेली रॉयल्टी, तो एसबीएन पे वर्किंग प्लान के अंदर अगर आप आते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा PDA फार्मूला आप यूज करें। यानी कि प्राइमरी डेली एक्शन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक, प्राइमरी डेली एक्शन किससे कहते हैं? यानी कि आपके बच्चा अगर 1 दिन स्कूल जाते या महीने में 1 दिन जाता, तो आपके बच्चा
कभी पास होके बाहर नहीं आएगा, यानी कि कंटिन्यू उससे स्कूल करना पड़ेगा, तो अभी जाके उसे नॉलेज मिलेगा बेहतर रिजल्ट के तो बाहर हो सकता है ना। यानी कि पीडीए यानी कि प्राइमरी डेली एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, किसी भी फील्ड में चला जाइए। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो एक दिन जाने से आपको पूरी महीने की सैलरी नहीं मिलता, कंटिन्यू 30 दिन जाना पड़ता। यानी कि हर एक जगह सेम रूल लागू है, लेकिन हमारी जब काम के बारी आता हमारी नानी खत्म होता, नानी मर जाता। प्राइमरी डेली एक्शन थोड़ा थोड़ा करके। अगर हम बात करें ग्रो वेल्थ विथ एसडब्ल्यूपी, अगर हम बात करें ग्रो वेल्थ विथ एसडब्ल्यूपी, गेट वेल्थ विथ एसडब्ल्यूपी, ये दोनों बात लगभग सेम है, लेकिन जमीन आसमान डिफरेंस है। डायरेक्ट सेलिंग में कहा बातें सिस्टमेटिक वर्किंग प्लान के अंदर आता। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर वेल्थ बनाना चाहते हो तो धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक वर्किंग प्लान में काम करिए। सिस्टमेटिक वर्किंग प्लान है यानी कि कंटिन्यू लगातार आपको सिस्टमेटिक तरीके से समाधान करना है। आज कर रहा हूं काल नहीं कर रहा हूं। कई बार आपके नीचे बिजनेस काम हो रहा है, उस टाइम आपको ज्यादा एक्टिव होकर काम करना है, ठीक है ना। अगर इस टाइम आपको टीम के लॉय थोड़ा डाउन है, आपको ज्यादा एक्टिव होकर आपको काम करने की जरूरत है, लेकिन उस दरमियान हम और ढील देते, अरे नहीं हो रहा चलो थोड़ा आराम कर लेते, ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी कि जो ग्रो वेल्थ हुई थी, वेल्थ मतलब आपको एक ऐसे चीज है जो वेल्थ आपको बनाना है, जो सिस्टमेटिक वर्किंग प्लान। अगर यहाँ पे गेट वेल्थ विथ एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, आपको एक ऐसे लेवल तक जाना है जिससे प्लेटिनम, डायमंड, कोहिनूर या उसके आगे रैंक में एक ऐसे पोजीशन में जाएंगे जो हजारों लाखों लोग आपके नीचे काम कर रहे होंगे, है ना। हजारों लाखों लोग आपके नीचे काम कर रहे होंगे। डेली रॉयल्टी, मंथली रिवार्ड इतना आएंगे जो बुढ़ापा में आप सिस्टमेटिक एसडब्ल्यूपी करते रहेंगे, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आपके आईडी चला जाएगा। हर महीने में इतना पैसा आएंगे बुढ़ापा में, इस प्लान के तहत आपके नीचे लाखों लोगों की टीम होगा, लाखों लोग काम कर रहे हैं एक्टिवली, आप थोड़ी बहुत समाज दे रहा है। एक ऐसी प्लान जैसे कि ये एसडब्ल्यूपी, यानी कि आपने ये शब्द जो वहां पे यूज किया जाता है, पता है कहां पे? शेयर मार्केट में यूज किया जाता है, म्यूचुअल फंड में यूज होता है एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और एसडब्ल्यूपी ये भी शेयर मार्केट में ये शब्द यूज किया जाता है, लेकिन आज के डेट में ये एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एसबीएन पे के अंदर फिट बैठता, क्योंकि उनके प्लान इस तरीके से कंपनी डिजाइन किया। कुछ समय बाद, महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपके नीचे लाखों लोगों की टीम है, लाखों लोग आपके नीचे काम कर रहा है। रात के 12 बजे आपके वॉलेट में 5,000, 10,000 आ जाता। फिर महीना में जाके आपके एक बार में आपके रैंक में आपको एक बार में 70-80 हजार आ जाते हैं। यानी कि एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के अंदर आप अपने जिंदगी बिता सकते हो, वो प्लान है यहाँ पे। अभी तो हम जीरो है मान चलिए, अभी मान के चलो हम बच्चा है, 1.5 साल के बच्चा है, 1.5 साल के बच्चा ने वो चलना सीखता, बैठना सीखता, अभी तो हम दौड़ लगाएंगे और उस पोजीशन में हम है, दौड़ लगाने के पोजीशन में। तो ये आपको फास्ट काम यहाँ पे करना है, ये आपके फास्ट है। अगर लास्ट में आप ये सारी चीज करना चाहते हो तो फास्ट यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ग्रो वेल्थ एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक वर्किंग प्लान में आपको काम करना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा आपकी टीम जैसे भी है उसे भरपूर टाइम दीजिए, भरपूर सपोर्ट कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। सारे एजुकेशन आपको दे रहा है कंपनी के पास, वो सारी चीजें जो आपको चाहते हैं, कंपनी के पास वो सारी चीजें जो लोगों को नीड है। एक वाजिब रेट में एक वाजिब कॉन्सेप्ट है, शुरुआत बहुत ही कम पैसा में आप यहाँ से कर सकते हो। जब बाकी जितना भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा जहाँ पे कितने सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, कितनी बड़ा अमाउंट लगते हैं। आज हमारी साथ हमारी कई सारे लीडर है जो प्रोडक्ट बेस में ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन वहां से आज के डेट में वो कंपनी स्विच करके एसबीएन पे में आज के डेट फुल टाइम कर रहा, आज के डेट फुल टाइम कर रहा। प्रोडक्ट बेस यानी उस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सप्लीमेंट, जहाँ पे कैप्सूल, जहाँ पे एलोवेरा खिलाया जाता, उस प्रोडक्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ, समझ रहे। लेकिन अगर आप चाहे तो एसडब्ल्यूपी आपके साथ हो, जो बुढ़ापा में एक बड़ा अमाउंट हर महीने आपको बैंक अकाउंट में आए, तो आज मेरा दोस्त रैंक को आगे बढ़ाइए, मेहनत करिए। ज्यादा दिन नहीं, मेरे कहने से आप 2 से 3 साल इस कंपनी को दीजिए, कंपनी इतना कुछ आपको देगा। क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप देखोगे 11 यानी कि 22% CTO
22% C2 आपको मिल रहा है कहाँ पे, किस तरीके से, जो आपको अपलाइन से करने से मिलता है, डाउनलाइन से काम करने से मिलता, बिकर लाइक से काम करने से मिलता, बहुत से सारे इनकम होता, ठीक है ना। तो 22% CTO ये कम नहीं है। आप कोई भी कंपनी उठा दीजिए, कंपनी की सीटों किसी तरह कितना लोगों को मिलता, कितना लोगों को मिलता, ये तो सीटों की इनकम है ना। आप काम नहीं कर रहे, आप एक लेवल में हो, आप इस महीने में काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके नीचे काम नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी मैं अच्छा काम कर रहा हूं, हमारी मेहनत आपके पास जा रहा है। इस प्लान के पावर को और में समझाओ। आप काम नहीं कर रहे हो, फलाना भाई काम कर रहा है, उसकी हिस्सेदारी मेरे पास आ रहा है। आज कई सारे लीडर काम नहीं कर रहे, कोई पे वोटिंग हो रहा है, कोई पे गेहूं कटाई हो रहा है, कोई पे ये हो रहा है, कोई पे वो कर रहा है, लेकिन एक अच्छा रैंक पे, लेकिन फिर भी उनके नीचे पर डे हजारों रुपए जा रहा है। कई सारे लीडर को मैं इसे बताऊं, आज के डेट में उनके नीचे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी उनके रात के 12 बजे 1000 1500 उनके पास जाता। क्यों जाता? क्योंकि प्लान में इतना मैच्योरिटी है, प्लान में इतना यूनिकनेस है जो उनके पास जाता, क्योंकि कंपनी उस तरीके से डिजाइन किया। पावर लेग बिगर लेग के झंझट नहीं है ना। तो 30 लाख के टर्नओवर में लोग इतना कमा रहे हैं। यही टर्नओवर अगर 30 करोड़ हो या 100 करोड़ हो 10 साल 20 साल बाद, आप सोच सकते हो आपकी इनकम कहां पे जाएगा, किस फिगर में जाएगा। इसलिए रैंक अनलॉक करिए। मेन मकसद है आपको रैंक अनलॉक करना है। प्लेटिनियम, डायमंड, कोहिनूर आने वाले जो भी 4-5 रैंक के, यानी कि प्लेटिनियम के बाद के रैंक, उस रैंक तक आपको किसी भी तरीके से आना है। साल 2 साल 3 साल मेहनत करिए, एक स्टेबल पे आउट में, एक ग्रोथ प्लान के अंदर एक वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो साथियों, इस सेशन कैसे लगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस सेशन के अंदर मैंने ये चीज नोटिस करवाया आपको, जो प्लान आपको अभी जो देने का तरीका है एसबीएन पे के अंदर, थोड़ा चेंजेस करिए, क्योंकि आप इस टाइम बहुत पावरफुल यूएसपी आपके पास आ चुके हैं। तो अभी मैं इस स्लाइड को यहाँ पे खत्म करूंगा। मैं आपके लिए चार्ट ओपन करूंगा। अगर सेशन रिलेटेड किसी भी लीडर की कोई भी क्वेरी हो या कोई भी चीज पूछना चाहे तो मुझे चार्ट सेक्शन में उसके फीडबैक दे सकते हो। एवरीवन चैट ऑन है सर, चैट ऑन है सर। हाँ, तो आप चैट कर सकते हो। आप कोई भी शक्ति लीडर किसी भी शक्ति लीडर के आज के बिजनेस प्लान रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो, आज के सेशन रिलेटेड कोई भी अगर कैलकुलेशन समझना है, कि आपके विजन मिशन में थोड़ा ग्रीन लाइट, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, थोड़ा ग्रीन लाइट क्या ओपन हुआ, जो अभी रेड से इंडिकेट दे रहा था। कितने लोगों के आज के सेशन के बाद जो डाउट क्लियर हुआ, जो हमारे प्लान के अंदर अगर कोई डाउट रहा होगा, SWP सर, ये म्यूचुअल फंड के वर्ड है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता। SW के फुल फॉर्म बिनिजर जन सर, थैंक यू। SWP ये होता सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और वही काम हमारी एसबीएन पे के अंदर है। एक टाइम पर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मैंने इसलिए बताया, भैया रात के 12 बजे ऑटोमेटिक आपके रैंक में आपका पैसा आ रहा। आप बनिए ना डायमंड, देखो कितना आता। ये तो 30 लाख के टर्नओवर का ये जलवा है। अगर कंपनी के टर्नओवर आज के डेट में महीना में 1 करोड़ भी हुआ, तो एक डायमंड की इनकम रात के 12 बजे कम से कम 3000 होगा। मैं आपको बता दूं, एक डायमंड की इनकम अगर आज की डेट में कंपनी के टर्नओवर 1 करोड़ हुआ, एक कोहिनूर की इनकम रात के 12 बजे 5000 रुपया होगा। ठीक है, रात के 12 बजे एवरीडे 5000 होगा, एवरीडे 5000 होगा एक कोहिनूर की इनकम।
मैं आपको बता दे रहा हूं प्लान की ताकत है। वो चीज पता नहीं आप कैसे समझते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। जब डेली रॉयल्टी में एक कोहिनूर आज की डेट में कंपनी 1 करोड़ हुआ, अगर रात के 12 बजे 5000 हुआ था तो 1.5 लाख तो ही होगा डेली रॉयल्टी। और महीने के लास्ट में फिर वो डायमंड और कोहिनूर महीने के लास्ट में भी फिर 1.5 लाख रुपए और कमाएगा, यानी कि 3 लाख हो गया ना। 1 करोड़ टर्नओवर आज की डेट में होगा, एक कोहिनूर 3 लाख रुपए कमाएंगे। आज की डेट के बता रहा हूं 1 करोड़ टर्नओवर होगा आज की डेट में, लेकिन होगा कंपनी के टर्नओवर। क्योंकि पहले तो हम रिसर्च बेच रहे थे ना, अभी तो रिसर्च के साथ हमारे फिजिकल प्रोडक्ट है। आप उस चीज को समझो ना, आप कितना पावरफुल ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। ठीक है ना, तो इसलिए काम करिए सर। तो हमारी होस्ट हमारी साथ है दीपक सर, अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो आप दोबारा आइए, आगे के सेशन आप कंटिन्यू करें। यस यस सर, बट मैंने चैट पढ़ी और उसका मैं एक बार रिप्लाई करके बर्मन सर को इनवाइट करूंगा। चैट है मुरलीधर मास्टर जी, टीम सिंघम से है। उनका चैटिंग ये था कि प्रोडक्ट आने के बाद लोग सस्ते प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब सस्ते प्रोडक्ट के प्लान को देख रहे हैं। पहली बात तो हमने एमआरपी और डीपी अभी आप तक को बताया नहीं। दूसरी, हिंदुस्तान के अंदर हम चैलेंज करते हैं, हमसे सस्ता और हमसे प्रोफेशनल प्रोडक्ट कोई नहीं है। और मास्टर जी आपके लिए स्पेशल हिदायत ये है, अगर आपको सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट चाहिए तो सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट आज की डेट में आरसीएम कर रही है और उससे सस्ता प्रोडक्ट नहीं है, आप कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 1 लाख रुपए की सेल करने के बाद 2700 रुपए का पे आउट है वहां पे, ठीक है। इससे ज्यादा आपका बाइक का खर्चा आ जाएगा। बिल्कुल सर, मुरलीधर जी को मैं एक बात बता, अच्छा क्या सर आप प्रोडक्ट आए ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिला क्या? हमारे रिसर्च कंपनी जो सर्विस था वो बंद कर दिया, आप उसमें काम करिए ना। मैं आपको यही पूछना चाहूंगा। प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी सस्ता है सर, बिल्कुल हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी सस्ता है। हाँ बिल्कुल, 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 35 बीवी दे रहे हैं हम लोग। बिल्कुल ना, मैं मुरलीधर सर के कहे अनुसार चल रहा हूँ भाई। हमारी जो रिसर्च के प्लान था वो तो कंपनी बंद नहीं किया। आपको प्रोडक्ट में काम नहीं करना, मत करो, रिसर्च में काम करो, बिजनेस करो भाई, कमाओ। मैंने क्या बोला, कंपनी की टर्नओवर अगर आज की डेट में भी 1 करोड़ हो तो एक कोहिनूर डेली रॉयल्टी 1.5 लाख रुपए कमाएंगे पर महीना। सर कमाएंगे दीपक सर, आपको अंदाजा है? नो डाउट सर, यस यू आर राइट। मैं कैलकुलेशन में कोई गलत तो नहीं बोले? नहीं सर, मैंने समझाया। चला 30 से 40 लाख रुपए की अगर मंथली क्लोजिंग हो रही है और एक कोहिनूर का पे आउट अगर 1 लाख प्लस है तो नो डाउट के 1 करोड़ के बाद 3 लाख प्लस होगा। तो ये चीज बिल्कुल बिल्कुल, ये डेली रॉयल्टी बात है, डेली रॉयल्टी और मंथली। और बाकी लेवल इनकम तो आपको है, आपके लेवल इनकम है भाई। आपको कितने सारे पॉइंट दे, यूएसपी दिया भाई। 597 के प्लान में 20 लोगों का पे आउट बनता, एक प्लान में 4 जगह पे आउट हिट करता, मंथली, डेली, उसके बाद टीम परफॉर्मेंस बोनस, उसके बाद लेवल। एक आईडी के 4 जगह पेमेंट मानते हैं। आप प्लान को देखे कहा है, डायरेक्ट सेलिंग का भी समझा ही कहा है आपने, जो लोग मार्केट में कर क्या रहे हैं। सर पर्सनल केयर पे कहीं भी 20% से ज्यादा बीवी नहीं है, हम लोग 35% बीवी दे रहे हैं। उसके बावजूद आपने एक जल्दबाजी की ये मैसेज टाइप करने में। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो जुलाई के अंदर हमारा रिपर्चेज प्लान लॉन्च होगा, अनलिमिटेड डेप्थ, और जिसके अंदर रॉकेट मोड होगा ब्रोंज से, मतलब स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे सर। बिल्कुल सर, आप प्रकाश सर को इनवाइट कीजिए। बर्मन सर, आपका क्या कैलकुलेशन है या क्या आपका ओपिनियन है, सभी की तरफ से एक बार बताएं। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बाला सर को जितना भी धन्यवाद दे वाकई में बहुत ही कम है। और जिस तरीके से सर ने बताया, जिस तरीके से सर ने समझाया, वाकई में लाजवाब आज हमारा सेशन रहा।
और मैं बात कर लेता हूँ। सर ने एक मैसेज डाला था, मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, बट एक ही बात बोलूंगा। सर देखिए, सस्ता महंगा होता कुछ नहीं है। सस्ता महंगा हमारा होता है हमारी इनकम के ऊपर। अगर हमारी 1 लाख की इनकम है, अगर हमारी 2 लाख की इनकम है, अगर 3 लाख की इनकम है, 5 लाख की इनकम है, अगर आपको आईफोन खरीदना है, आप उस वक्त आपको सस्ता नहीं लगेगा। उस वक्त आपको सस्ता नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी इनकम 5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख आ रहा है। हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है सर सस्ता और महंगा। आज बड़ी बड़ी ब्रांड के लोग, शूज पहनते हैं, मैं बता रहा हूँ कमर का बेल्ट पहनते हैं, जाके देखिएगा। आप तो जानते हैं प्रोडक्ट सेक्टर के सर ने अच्छी सारी चीजें उन्होंने बताई है। तो मैं इतना ही बोलूंगा, उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। महंगा सस्ता सर होता है हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। बात करता हूं सर आगे, जो हमारे बीच में है, हमारे बीच में 155 पार्टिसिपेट है जो वाकई में जीवन में अपने बड़ा करना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, कोहिनूर बनना चाहते हैं। और मैं उन लोगों को भी बताऊं सर जो छेड़खानी करते हैं, एक चीज मैं बोलना यहाँ पे भी चाहूंगा। देखिए, आप लोग ऑलरेडी ब्रॉन्ज है, हमने देखा, जयदीप सर भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, जो कोहोस्ट है वो दिखता है। आज ब्रॉन्ज, आज कल के डेट में आप भी प्लेटिनम बनेंगे, कल आपकी भी मीटिंग होगी, कल आप भी मीटिंग ट्रेनिंग देंगे। सर कहीं ना कहीं लीपा पोती कल कोई करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सर इतना सारी चीजें बता रहे हैं, अगर हमें बताना आता है तो सारी चीजें आइए अपना एक बार सर के पास प्रस्ताव रखिए कि सर मैं भी ट्रेनिंग मीटिंग देना चाहता हूं। तो ब्रॉन्च भी दिखते हैं, एसवीएन पे के नाम से भी हमें नाम दिखता है। तो आप लोग तो एसवीएन पे के ही लीडर हैं और हमें इनकम को, हमें कंपनी को बढ़ाना है। तो थैंक यू सो मच, यहाँ पर बात खत्म हुई। दूसरी चीज है, तीसरी बात सर ने, पहला जो स्लाइड था वो मिशन का था। अगर हमारे पास मिशन नहीं है, डायमंड बनने का मिशन नहीं है, कंपनी में हम आ गए हैं, रिचार्ज बस कर रहे हैं, तो सर जीवन में हम डायमंड नहीं बनेंगे, कोहिनूर नहीं बनेंगे। बात करता हूँ विजन, मिशन, सर ने गोल के भी बारे में बताया। अगर गोल हमारा नहीं है तो हमारा कोई मोल नहीं है। कंपनी का यूएसपी के बारे में कंपनी हमारे सर ने बताया, बाला सर ने प्रोडक्ट के बारे में बताया। प्रोडक्ट के ऊपर बाला सर वो कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज उधर बैकग्राउंड से आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में बताया, डिजिटल प्रोडक्ट हमारे बीच में, क्रिटिकल प्रोडक्ट के बारे में बताया। डिजिटल प्रोडक्ट में सर ने बताया कि मोबाइल, डीटीएच, गैस, लाइट बिल, अदर चीजें बताई। फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में बताया, पर्सनल केयर की बात करें, होम केयर की बात करें, किचन केयर की बात करें, सारी चीजें सर ने मल्टी लेवल पे बताया। बाइनरी कंसेप्ट बताया, जनरेशन प्लान बताया, सारी चीजें बताया। और रियलिटी में हम किसी कंपनी का, किसी प्रोडक्ट सेक्टर का और किसी चीज का न सर हमारा टेक्शन है सर किसी के साथ में लड़ाई करने का, न तो किसी के साथ हमारी कह सकते हैं कि हम उस पे जाना नहीं चाहते। बट सर ने बताया है रियल में, देखिए 15,000, 20,000 क्या 50,000 की ज्वाइनिंग होती है। एक कंपनी की है, मैं भी नाम ले लेता हूँ उस कंपनी का। कंपनी एक नेस्वीज थी, जो हमारे बहुत एक लीडर थे, महान लीडर, जो कि आज बहुत बड़े ट्रेनर हैं। आप उन पे कुछ कहा नहीं जा सकता, कह नहीं सकते। बट सर एज ए नेस्वीज कंपनी में सोनू शर्मा गुरुदेव हमारे, आज हम भी सीखते हैं, सिखाते हैं उनकी शब्दों को। लेकिन 50,000 से 52,000 का ज्वाइनिंग था और लोग बड़े प्यार से ज्वाइनिंग करते थे। बाद में सर ने किसी कंपनी में, प्रोडक्ट सेक्टर में, वो कंपनी जानते हैं फिजारिल सर का, आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, उस पर हम ज्यादा जाना नहीं। लेकिन हमारे बेटे बताने कि नॉलेज सर ने इतनी सारी चीजें हमारे प्लान के बारे में बताया कि हमारी कंपनी, हमारी संस्था करती क्या है। कोई भी आपका एडमिन चार्ज नहीं लेता, कोई दिन है, नो टाइम है, नो आपका 30 दिन का टर्म कंडीशन है, कुछ भी चीजें हमारे पास में नहीं है। और अगर हमारी कंपनी अगर 11.25 बांट करके 2.5 रुपए तक अगर डाउन में बांटती है तो हाँ, ये भी सर एक बहुत बड़ी चीजें हैं कोई भी कंपनी। और एक चीज और बता, प्रोडक्ट में आप किसी भी प्रोडक्ट सेक्टर में आप चले जाइए,
प्रोडक्ट सेक्टर की हम बुराई नहीं करते हैं, हमने वही से सीखा है। और एक रियल में डायरेक्ट सेलिंग, अगर एक डायरेक्ट सेलर है तो किसी कंपनी को बुराई नहीं करेगा। 20 से 25 से मार्जिन है सर, इसके बाद मार्जिन है ही नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। किसी भी संस्था को उठा करके देखिएगा, यूट्यूब जिंदाबाद है, गूगल जिंदाबाद है, क्रोम जिंदाबाद है, आप कहीं भी आप चले जाइए, सब ने इतनी आप लोगों को आया प्लेटफॉर्म की बात, रॉकेट मोड के बारे में बताया। इसके बाद सर ने कोहनूर सर से भी बात करवाया, रियलिटी में उनके पास में वो इनकम जाती है और एक आईडी आप लगाते हैं सर, कई प्रकार की इनकम आपको आती है। अब अभी तो छोटा पर दीपक सर का नेटवर्क इशू हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा इशू हो गया था, अभी आ रही है दीप सर, आवाज आ रही है? यस 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 सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं सर ने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी चीजें जानकारी हुआ होगा, तो आप बीच में कहीं गलतियां कर रहे होंगे वो भी कहीं क्लियर हुआ होगा। और इतने अच्छे सर ने डिजाइन से बताया है आपको। और रियलिटी में मैं बताऊं एक चीज, काम करने की जरूरत है सर। और रियलिटी में मैं बताऊं, जो अपने जीवन में मैं कहता हूं सीधी सी बात है, जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता है। ओके गाइज, आई थिंक परमन सर का नेटवर्क इशू था। चलिए, टाइम के देखते हुए बहुत अच्छा सेशन रहा और आप सबके जो कमेंट्स थे या रिव्यू थे वो नोटिस किए गए। जो सुधार की गुंजाइश होगी उसको सुधार को किया जाएगा। कल फिर मिलेंगे ठीक 8:30 बजे इसी मंच पे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, ओके, गुड नाइट।